एक गरीब लड़का था जो रोज सुबह सुबह अखबार बेचता और फिर स्कूल जाता। उसकी माँ हमेशा उसे दरवाजे पर रोक कर कहती, बेटा काम पर निकलने से पहले अल्लाह का नाम लेकर जा और नमाज कभी मत छोड़ना। एक दिन बारिश बहुत तेज हो रही थी। लड़के के पास छाता भी नहीं था। वो भीगते भीगते अखबार पहुंचाता रहा। शाम को जब वो घर लौटा तो माँ ने उसके गीले कपड़े सुखाते हुए दुआ दी, या अल्लाह इसे हमेशा हलाल रोजी दे और इससे कभी किसी को तकलीफ न पहुंचे। सालों बाद वही लड़का पढ़ लिख कर एक बड़ा कारोबारी बना, लेकिन आज भी वो हर सुबह माँ का हाथ चूम कर घर से निकलता और कहता, मेरी सबसे बड़ी पूंजी मेरी माँ की दुआ है। मॉरल, माँ बाप की दुआ इंसान की तकदीर बदल सकती है। अल्लाह के बाद सबसे बड़ी नेमत माँ बाप का प्यार और दुआ है। एक छोटे से कस्बे में अली नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके पिता का देहांत हो चुका था और उसकी माँ लोगों के घरों में काम करके गुजारा करती थी। अली स्कूल भी जाता था और शाम को बाजार में एक दुकान पर काम भी करता था ताकि घर का खर्चा निकल सके। लेकिन उसके दिल में हमेशा एक ख्वाहिश थी कि उसकी माँ को कभी मेहनत न करनी पड़े। रमजान का महीना था और अली हर रात तरावीह के बाद अल्लाह से एक ही दुआ करता, या अल्लाह मेरी माँ की मुश्किलें आसान कर दे। एक दिन दुकान पर एक अमीर शख्स आया और अली की मेहनत और सच्चाई देखकर कहा, बेटा मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे ऑफिस में काम करो जहाँ तुम्हें अच्छी तनख्वाह और पढ़ाई के लिए मदद मिलेगी। अली की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने घर आकर अपनी माँ से कहा, अम्मी हमारी दुआ कबूल हो गई। माँ ने सजदे में सिर रखा और कहा, जब दिल से की गई दुआ में सब्र और भरोसा हो तो अल्लाह उसे जरूर सुनता है। मोरल, अल्लाह के यहाँ देर हो सकती है लेकिन अंधेर कभी नहीं। जो सब्र करता है उसकी दुआ जरूर कबूल होती। एक छोटे कस्बे में एक ईमानदार दुकानदार रहता था। उसकी दुकान पर एक दिन एक गरीब बच्चा आया। हाथ में सिर्फ कुछ सिक्के थे। वो बोला, चाचा मेरी अम्मी बीमार है, मैं बस इतना ही दे सकता हूँ, लेकिन उन्हें दवा चाहिए। दुकानदार ने सिक्के देखे और धीरे से कहा, बेटा ये दवा तुम्हारी अम्मी के लिए है और ये पैसों का मामला मेरे और अल्लाह के बीच का है। बच्चा खुश होकर चला गया। कुछ दिन बाद दुकानदार की दुकान पर एक अजनबी आया। उसने कहा, मैं उस बच्चे का बड़ा भाई हूँ। आप जैसे नेक इंसान को अल्लाह ने मेरे दिल में जगह दी है। मैं आपकी दुकान से हमेशा सामान लूंगा। दुकानदार मुस्कुराया और बोला, जो सौदा अल्लाह के साथ किया जाए उसका फायदा दुनिया और आखिरत दोनों में मिलता है। असली कमाई वो है जो अल्लाह की रजा के लिए हो। इंसान का दिया कभी खत्म नहीं होता क्योंकि अल्लाह उसे 100 गुना लौटाता है। रमजान का महीना था। एक गरीब महिला रोजा रख रही थी पर उसके घर खाने को बहुत कम था। वो सुबह से शाम तक काम करती, लेकिन रोजा रखते हुए उसने कभी अपना दिल नाराज नहीं किया। उसकी नजरों में एक चमक थी जो बताती थी कि उसका भरोसा अल्लाह पर अटूट है। एक दिन जब वो अपने छोटे बच्चे को दूध पिला रही थी तो एक पड़ोसी आया और बोला, मैंने तुम्हारे लिए कुछ खाना भेजा है, उसे स्वीकार करो। महिला ने गौर से देखा, अल्लाह की रहमत ही सबसे बड़ा उपहार है। उसने अपने रोजे को पूरी लगन से पूरा किया और आखिर रमजान के आखिरी दिन उसकी जिंदगी में एक बड़ी खुशखबरी आई, एक नई नौकरी जो उसके परिवार की तकलीफें दूर कर देगी। मोरल, रोजा सिर्फ भूख पीरा सहना नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत पर भरोसा और सब्र है। जो सब्र से काम लेता है अल्लाह उसकी मदद करता है। एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग मुस्लिम आदमी रहता था जिसका नाम था हाजी साहब। हाजी साहब के पास ज्यादा दौलत नहीं थी लेकिन उसका दिल बेहद बड़ा और नेक था। वो हर रोज मस्जिद जाकर नमाज पढ़ता और फिर गांव के गरीबों की मदद करता। एक बार एक बहुत गरीब लड़का उसके पास आया जिसने जुबान से कुछ नहीं कहा लेकिन उसकी आंखों में मिन्नत थी। हाजी साहब ने अपने पास जो थोड़ा था वो उस लड़के को दे दिया। लड़का मुस्कुराया और चला गया। कुछ दिन बाद गांव में एक बड़ा बुजुर्ग आया जो दरिद्रों की मदद करता था। उसने हाजी साहब की तारीफ की और कहा, तुम्हारा दिल सचमुच नूरानी है। जो इंसान दिल से मदद करता है अल्लाह उसे जन्नत के द्वार तक पहुंचाता है। हाजी साहब मुस्कुराए और कहा, मदद करना आसान नहीं लेकिन जो अल्लाह के लिए होता है उसका हिसाब किताब अल्लाह खुद रखता है। सच्चा ईमान वही है जिसमें दूसरों की मदद करने की नियत हो। अल्लाह के लिए किया गया हर नेक काम जन्नत की राह आसान करता। एक बूढ़ी औरत बाजार में सब्जियां बेच रही थी। उसके पास सिर्फ थोड़ी सी सब्जी बची थी लेकिन मौसम खराब होने की वजह से कोई खरीदने नहीं आ रहा था। एक जवान आदमी आया और बिना भाव ताव किए सारी सब्जी खरीद ली। औरत ने खुशी से कहा, बेटा तुमने तो मेरा पूरा दिन बचा लिया। जवान ने कहा, अम्मी मैंने तो सिर्फ अपने रब की दी हुई नेमत को आगे बढ़ाया है, और फिर चुपचाप चला गया। अगले दिन उसी जवान के घर किसी अनजाने ने एक बड़ा राशन का थैला छोड़ दिया जिस पर बस इतना लिखा था, जो अल्लाह के लिए देता है अल्लाह उसे लौटा देता है। मोरल का सच्ची मदद वो है जो रिया दिखावे के बिना सिर्फ अल्लाह की खुशी के लिए दी जाए। एक गर्मी के दिन एक मजदूर सड़क पर पत्थर तोड़ रहा था। पास ही छोटा बच्चा
अपने घर से पानी का प्याला लेकर आया और कहा, चाचा पानी पी लीजिए। मजदूर ने पानी पीकर दुआ दी, बेटा अल्लाह तुझे हमेशा खुश रखे। उस दिन उस बच्चे को अपने इम्तिहान में पहले नंबर पर आने की खुशखबरी मिली। उसकी माँ ने हैरानी से पूछा, ये तो तेरी मेहनत का फल है, मगर इतना अच्छा रिजल्ट कैसे? बच्चा मुस्कुराया और बोला, अम्मी शायद उस मजदूर की दुआ काम आ गई। मॉरल, छोटी सी नेकी भी बड़ी दुआ का सबब बन सकती है, इसलिए नेकी को कभी छोटा मत समझो। एक गरीब मुसलमान दुकानदार था। वो हर दिन सबसे पहले नमाज पढ़ता, फिर अपनी दुकान खोलता था। एक दिन एक अमीर आदमी आया और बोला, तुम्हें नमाज वमाज छोड़कर पहले दुकान खोलनी चाहिए, तभी पैसे कमाओगे। इस पर दुकानदार ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं तो सबसे बड़ा सौदा अल्लाह से कर चुका हूँ। मेरे लिए नमाज छोड़कर पैसे कमाना कोई फायदेमंद सौदा नहीं है, क्योंकि असली रिस्क तो अल्लाह देता है और वो तभी देगा जब मैं उसे राजी रखूंगा। अमीर आदमी ये सुनकर चुप हो गया और सोच में पड़ गया। आखिर में बोला, तू तो असल में मुझसे ज्यादा अमीर है, क्योंकि तेरा भरोसा सच्चा है। ये कहानी ये सिखाती है कि पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन नमाज और अल्लाह से रिश्ता उससे भी ज्यादा जरूरी है। जब हम अल्लाह को राजी रखते हैं तो रिस्क अपने आप आता है। एक बूढ़े मुस्लिम बुजुर्ग रमजान के समय इफ्तार के वक्त एक छोटे से गांव की मस्जिद में दाखिल होते हैं। हर किसी के सामने खाना रखा हुआ है, लेकिन वो चुपचाप एक कोने में खाली थाली लेकर बैठ जाते हैं। पास ही बैठा एक छोटा बच्चा उन्हें देखता है और उदास हो जाता है। वो पास आकर पूछता है, चाचा आपके पास खाना क्यों नहीं है? बूढ़े आदमी मुस्कुराकर धीरे से कहते हैं, आज मैं पेट नहीं अपनी रूह को खाना खिला रहा हूँ। बच्चा हैरान होकर पूछता है, वो कैसे? बूढ़े आदमी की आंखों में चमक होती है। जब मैं दूसरों को खुशी से खाते देखता हूँ तो मुझे लगता है अल्लाह ने मुझे पहले ही सहरा दिया है। बच्चा दौड़ कर जाता है और अपनी थाली लाकर उनके सामने रख देता है। बूढ़े की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो धीमे से कहते हैं, अब हमारी दोनों रूहें तृप्त होंगी। एक गरीब दर्जी टेलर शहर के एक पुराने मोहल्ले में छोटी सी दुकान चलाता था। दिन भर में बमुश्किल कुछ कपड़े सिल पाता और शाम को नमाज के बाद दुकान बंद कर देता। एक दिन एक अमीर ग्राहक आया और बोला, दूसरों की तरह रात भर दुकान क्यों नहीं खोलते? तभी तो तुझे ज्यादा पैसे नहीं मिलते। दर्जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, साहब मैं दुकान चलाता हूँ, लेकिन रिस्क चलाता है मेरा रब। रात में मैं नमाज और दुआ करता हूँ, क्योंकि जिसे अल्लाह दे उसे कोई रोक नहीं सकता, और जिसे ना दे उसे सारी दुनिया भी मिल जाए तो बेकार है। वो अमीर चुप हो गया। जाते जाते उसने दिल से कहा, तेरे यकीन ने मुझे सोचने पर मजबूर कर। रिस्क मेहनत से आता है, लेकिन मुकद्दर से बढ़ता है, और मुकद्दर अल्लाह के हाथ में होता है। जो रात को सजदे करता है, अल्लाह उसके दिन को बरकत से भर देता है। एक छोटे से गांव की मस्जिद में रोज एक बूढ़ा व्यक्ति सबसे आखिरी में नमाज पढ़ता और सबसे आखिर में बाहर निकलता था। एक दिन एक लड़के ने उससे पूछा, चाचा आप सबसे देर से क्यों निकलते हैं? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं सबके जूते ठीक से सजा देता हूँ, ताकि जब लोग नमाज के बाद बाहर आएं उन्हें झुककर ढूंढना ना पड़े। शायद इसी बहाने अल्लाह मेरा झुकना पसंद कर ले। सीख, छोटी छोटी नेकियां जो दिखती नहीं वही अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद होती हैं। इंसान का असली किरदार वहीं दिखता है जहां उसे कोई देख नहीं रहा। एक बार की बात है, एक बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति सफर पर निकले थे। वो बहुत थक चुके थे और उनके पास खाने के लिए सिर्फ एक रोटी बची थी। रात होने लगी, उन्होंने वुजू किया और नमाज अदा की। नमाज के बाद जैसे ही उन्होंने वो आखिरी रोटी खाने के लिए हाथ बढ़ाया, एक मुसाफिर वहाँ आ गया। उस मुसाफिर ने कहा, या शेख 3 दिन से भूखा हूँ, कुछ मिल जाए तो खुदा का करम होगा। बुजुर्ग ने एक पल भी बिना सोचे वो आखिरी रोटी उस मुसाफिर को दे दी। खुद कुछ नहीं खाया। उस रात भूखे पेट उन्होंने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह जो कुछ भी था तेरी मखलूक के लिए दे दिया, तू ही रहमत कर, तू ही राजी रहना। रात को उन्हें सपना आया, एक रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी और एक फरिश्ता नजर आया जो कह रहा था, तेरे इस नेक काम के बदले अल्लाह ने तुझे जन्नत में एक ऐसा मकाम दिया है जहाँ कभी भूख, थकावट या गम नहीं होगा। सीख, जो किसी भूखे को खिलाता है अल्लाह उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल देता है। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। एक गरीब आदमी था जो रोज मेहनत करके सिर्फ एक रोटी कमाता था। उसी एक रोटी से अपने बच्चों को खिलाता, खुद कम खाता, मगर कभी शिकायत नहीं करता। वो हमेशा कहता, अल्हम्दुलिल्लाह, जितना मिला वही काफी है। एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी वो एकमात्र रोटी भी चोरी हो गई। घर में खाने को कुछ नहीं था, बच्चे भूखे सो गए, लेकिन फिर भी उस गरीब आदमी ने सिर्फ इतना कहा, शायद किसी और को मुझसे ज्यादा जरूरत थी, ये अल्लाह की मर्जी है। अगले दिन एक अमीर आदमी ने उस गरीब के सब्र और अखलाक को देखा। वो बहुत प्रभावित हुआ और उसे अपने दुकान पर काम पर रख लिया। कुछ महीनों बाद वही गरीब आदमी मेहनत और ईमानदारी से इतना आगे बढ़ा कि अब वो खुद दूसरों की मदद करने लगा। लेकिन उसने
कभी गमन नहीं किया और न ही किसी का हक मारा। सीख, जो सब्र करता है अल्लाह उसकी मेहनत को जाया नहीं जाने देता। बुरा वक्त आता है मगर गुजर जाता है, बस ईमान बनाए रखना जरूरी है।